दूध पानी नो बिछोड़ो माया ब्रह्म का निरूपण। भले बन पूछे कहूँ विचार कारण साथ तने आधार रखे केने उत्कंठा रहे श्री सुंदर भाई ते माते कहे। आगे एम बचन कहवाए जे कीड़ी पग कुंजर बंधाए। डुंगर ता त्रणे ताकियो पन पादर प्रगत कोने नव थयो कीड़ी कुंजर ने बैठी गली तेनी कोने खबर न पड़ी। केने तो कहूँ छु एम माया बारे थई छे तेम। सनकादिक ब्रह्मा ने कहे जे जीव मन बेउ बेला रहे ते जुदवा કરીને જો સનકાદિક એમ પ્રશ્ન કયો। ત્યારે બ્રહ્મા મન બીમાશા રહી મન માએ અતિ ચિંતા થઈ એ પડાવું તરાવું તે નવો થયો શ્રી વૈકુંઠનાથને શરણે ગયો। ભગવાનજી ત્યારે તેને તાળા હંસ રૂપ આવ્યો તત્કાલ હંસજીને જીવે ઓળખ્યો ત્યારે મન આડો ફરીને બોલ્યો। સનકાદિકે એમ પૂછ્યું વચન જીવને ચાપી બેઠું મન। ત્યારે હંસજીએ કીધો જવાબ સમજ્યા સનકાદિક ભાગ્યો બાદ બાદે બારે સમજાવ્યા પણ દૂધ પાણી નવો જુદવા થયા। ત્યાંનું તમે શું કરું જવાબ સમજાવવાને કાજે સાથ સમજીને ઓળખો ધની ચાલો આપનો ઘર ન ચાલો આપને ઘર જવાની। એ ચારેનો અર્થ જઈએ રકે કઈ તમને રહે સંદેહ યાનો જે જોતા અર્થ તેને જવાબ એમ દેતા ગ્રથ। અકલ અગમ વૈકુંઠનો ધની એ થોડી હજી કરે ઘની। યા કરત સર્વે થાય પણ ઓલ્યો અર્થ તણાનો જાય। અર્થ ઉત્કંઠ રહે મન માએ સમજ કોને નવો પડે ક્યાંય। હવે સમજાવું જોજો પાની દૂધ બિછોડા કરી દઉં પાની। જો જીવ શાક પૂરે આપન અર્થ ખરો તો તાર્થમ તનો। હવે સંભાર જો જીવ શું બાત જીવતનો મોટો પ્રકાશ। સૌદે ભવન અજબાલો કરે જો જીવ જીવન ને રૂઢે ધરે। યા છે એવો સમર્થ યા ના બોલનો કઈ સારથ। નહીં રાખું સંદેહ લગારા જાની સાત ઘરનો આધાર। મન તનું નથી કાંઈ મૂલા તેથી ભારે આંકડા ન તુલા। એક અરધી પાકડી નથી જેતલો પણ પગ ઠુંબમાંથી કયો એટલો। તે બેઠો જીવને ઉપર ચડી કીધી કુંજર એમ બેઠી ગલી। એમાં ત્રણે ડુંગર ઢાંકીઓ એમાં ગજ કીધી પગ બાંધીઓ। જો જીવ પોતે કરે આજ ભાષા તો મને ન કમાય પ્રકાશ। તે ઉપર કહું દૃષ્ટાંત જોજો પોતાનું ભરતાંત। સુખજીના કયા પરમાન સાત સાગર નો કાઢ નિરમાન। ભવસાગર ન આવે છે સુખજી એમ પાદરો કહે। હવે પગલા જે ભર્યા પ્રમાણ જોજો જીવ તનું બલ જાન। પહેલે ફેરે આપન નિસર્યા ભવસાગર તે કેમ કરી તર્યા। જેને નવ કાઢ નિરમાન સુખજીના વચન પ્રમાણ। ગોપદ બસ બલી સુખજીએ કયો ભવસાગર એમ સાધને થયો। એટલો પણ નથી દૃષ્ટિ પડ્યો પગ ઠુંબમાંથી પુસ્તક ચડ્યો। જીવ તનો જોજો ભલા ખરી બસ કઈ નેહે ચલા। ભવસાગર કેમ એટલ થયો જો જીવ કરે જીવન જીગ્રયો। ત્યારે મન એકલ બેસી રહ્યો ખોટા મન ખોટામાં ભલ્યો। દુધા લીધું લા એમ જુઓ કરી પાણીને મુખ ઉપર હરી। દૂધ પાણીનો જુઓ બિચારા જુआ કરી ઓલકો આધાર। આપણા માએ બેઠા છે સાઈ ચરણ કમલ રે જો ચિત ગ્રહી। પરમ બાજી ઓલખ જો ધની દયા આપના ઉપર અતિ ઘણી।
श्री इंद्रावती कहे वो लोक आधार तारतम जीव सो करो विचार सुफल फेर ठाए संसार बलि बलि नहीं आवे आवार बलि बलि नहीं आवे आवार। श्री इंद्रावती कहे वो लोक आधार तारतम जीव सु करो विचार सुफल फेर थाए संसार बलि बलि नहीं आवे आवार बलि बलि नहीं आवे आवार। चौपाई 25 प्रकरण 32 चौपाई 961। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती प्रकरण 32 को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है, हे सुंदर साथ जी, मैं पुनः तुम्हें पूछे बिना अपने विचार कह रही हूँ, क्योंकि तुम सब सुंदर साथ धनी के अंगना होने के नाते आत्मा के आधार हो। तुम्हारे हृदय में कोई उत्कंठा शेष न रह जाए, इसलिए श्री सुंदरवाई ने ये विचार उपदेश रूप में दिए हैं। इसमें पूर्व भी संत महात्माओं ने अपनी वाणी में इस प्रकार के वचन कहे हैं। उदाहरण के रूप में चींटी के पांव से हाथी का बंध जाना तथा एक तिनके के पीछे पर्वत का टक जाना, परंतु इन संकेतों प्रतीक का सीधा अर्थ किसी से प्रकट नहीं हुआ है। अभी ऐसी उक्ति सुनने को मिलती है कि चींटी हाथी को निगल गई और किसी को इसका पता न चला। इसलिए मैं इस प्रकार कह रही हूँ कि सभी के ऊपर माया का विशेष प्रभाव पड़ा है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि मन और जीव दोनों को हिल मिलकर एक साथ रहते हैं, इन दोनों के गुणों को अलग अलग कर हमें समझ आइए, अर्थात इन दोनों मन और जीव को अलग अलग किस प्रकार किया जा सकता है। तब ब्रह्मा जी इस प्रश्न पर विचार करके अत्यंत चिंतित हुए। विचार करने पर भी जब उन्हें प्रश्न का उत्तर सूझा नहीं, तब वे ध्यान द्वारा वैकुंठनाथ विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। विष्णु भगवान उसी समय हंस का रूप धारण कर वहां पर पधारे। हंस अवतार ने सनकादिकों का मन खींच लिया। तब सनकादिकों के जीव ने हंस अवतार विष्णु भगवान को पहचान लिया और उन्हें प्रणाम किया। जब भगवान विष्णु ने उनको मन को छोड़ दिया तो मन शंका में पड़ गया। सनकादिक ने इस प्रकार प्रश्न पूछा कि आप कौन है, क्योंकि अब मन जीव को ढककर उस पर बैठ गया था। तब हंस अवतार विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया। वे बोले कि तुम क्या समझकर मुझे प्रणाम किया, अब यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। इस प्रकार जीव तथा मन अलग अलग है, यह बात सनकादिक समझ गए तथा उनकी शंका का समाधान भी हो गया। इस वाद विवाद पूर्ण प्रश्न को विष्णु भगवान ने संक्षेप में समझा दिया, परंतु दूध और पानी अर्थात जीव और मन के गुण दोषों का निरूपण अलग अलग प्रकार से न हो सका। इसका उत्तर स्पष्टीकरण सुंदर साथ को समझने के लिए अब मैं कह रही हूँ। हे सुंदर साथ जी, इस तथ्य को समझकर धामधनी को पहचानो तथा अपने अखंड घर परम धाम की ओर चलो। उन चारों उक्तियों, चींटी के पैरों में हाथी का बंध जाना, तिनके से पर्वत का ढक जाना, चींटी का हाथी को निकल जाना तथा सुई के छेड़े में से हाथी का निकल जाना का यह अर्थ है। इसलिए किसी भी प्रकार का संदेह मन में नहीं रखना। जो कोई भी इन उक्तियों के अर्थ पर विचार करते हैं तो उनके उत्तर सब धर्म ग्रंथ इस प्रकार देते हैं। वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान की बुद्धि अगम्य है। इस प्रकार संक्षेप में ही उन्होंने सनकादिकों को समझा दिया। वैसे तो वे इसके अधिक बहुत कुछ कह सकते थे। विष्णु भगवान के द्वारा सब कुछ हो सकता है, परंतु उपयुक्त रहस्य का अर्थ ब्रह्म के बदले माया की ओर खींचता चला जाता है। इसलिए मन तथा जीव के गुण दोष जानने की उत्कंठा सबके मन में बनी रही और
उसका यथार्थ रूप किसी की समझ में नहीं आया। अब मैं सदगुरु धनी की वाणी द्वारा तुम सबको समझाता हूँ तथा दूध जीव और पानी मन के गुण दोष को अलग अलग करके दिखाता हूँ। यदि अपना जीव साची बनेगा तभी तारतम्य ज्ञान का वास्तविक अर्थ ठीक से समझा जाएगा। हे सुंदर साथ जी, अब अंतरात्मा द्वारा इस बात को समझो, जीव बहुत शक्तिशाली है। यदि यह जीव अपने जीवन अर्थात परमात्मा को हृदय में धारण कर लेता है तो वह 14 लोकों को भी प्रकाशित कर सकता है। यह जीव इतना समर्थ शक्तिशाली है कि उसकी शक्ति के विषय में मैं आगे चलकर बताऊंगी। सब सुंदर साथ को मेरी आत्मा के आधार रूप मूल घर परम धाम के संबंधी जानकर उनके मन में जरा सा भी संदेह नहीं रहने दूंगी। मन का तो कोई मूल अस्तित्व ही नहीं है। इनसे बड़ा तो आंख का रेशा होता है। यहाँ तक कि मदार आंख के तंतु की एक आधी पंखुड़ी के बराबर भी मन का आकार नहीं है, किंतु समझाने के लिए इस प्रकार उसके आकार को दिखाने का प्रयत्न किया है। ऐसा नाम मात्र का मन जब समर्थ शक्तिशाली जीव के ऊपर आरूढ़ हो जाए उसी को चित्ती द्वारा हाथी का निगल जाना कहा है। इस प्रकार चित्ती के समान मन हाथी समान जीव को निगल जाता है। दूसरे ढंग से कहे तो मंद रूपी तिनके के द्वारा पर्वत रूपी जीव तक गया है। इसी प्रकार चित्ती रूपी मन के पांव से हाथी रूपी जीव बंधा गया है। यदि जीव स्वयं प्रकाशित हो अर्थात उसे अपनी पहचान हो जाए तो मन उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक दृष्टांत देकर कहती हूँ, हे सुंदर साथ जी, तुम अब अपने वृत्तांत को याद करो। ब्रज से रास में किस प्रकार गए थे, वहाँ मन कुछ नहीं कर सका, जीव अपने जीवन के साथ पहुंच गया। उस वृत्तांत को याद करो। सुखदेव मुनि के कथनानुसार उन्होंने 7 सागरों का निरूपण कर निष्कर्ष निकाला है, परंतु भव सागर का तो कोई अंत ही न दिखाई नहीं देता, अर्थात उसका यथार्थ वर्णन संभव नहीं है। इस प्रकार सुखदेव मुनि स्पष्ट रूप से कहते हैं, ब्रह्मात्माओं ने ब्रजमंडल से रासमंडल में जाते हुए जैसे कदम उठाए थे उसे आत्मा बल समझाना चाहिए। ब्रजमंडल से रासमंडल में जाते हुए हम आत्माएं कैसे निकली थी और भवसागर को कैसे पार किया था। भवसागर मायावी संसार की सीमा का निरूपण सुखदेव जी नहीं कर सके हैं। पुनः सुखदेव जी ने यह भी कहा कि यह भवसागर गोपियों के लिए गोवर्ष पथ गाय के बछड़े के चरण चिन्ह के समान हुआ था। उनकी दृष्टि में भवसागर इतना बड़ा गोवर्ष पथ भी था ही नहीं, किंतु ग्रंथ में लिखने के लिए थोड़ा सा कह देना पड़ा। वस्तुतः यह आत्मा बल है जो अखंड वस्तु का बल कहा गया है। ब्रज की गोपियों के लिए भवसागर इतना छोटा कैसे हो गया? कारण कि जीवात्मा ने अपने सच्चे जीवन श्री कृष्ण को ग्रहण किया, तभी ऐसा हुआ। तब माया वही मन अकेला पड़ गया और झूठी माया में लिप्त हो गया। इस प्रकार दूध के समान जीव को अलग कर लिया और पानी के समान मन का परित्याग कर दिया, अर्थात ब्रह्म और माया का निरूपण हुआ। इस प्रकार दूध और पानी के निरूपण को विचार पूर्वक देखो। इन दोनों को अलग कर धामधनी को पहचानो। निश्चित रूप से धामधनी हम सब के बीच विराजमान है। उनके चरण कमल को चित्त में ग्रहण करो। भ्रम अज्ञानता को हटाकर धामधनी को पहचानो, क्योंकि हम सब सुंदर साथ पर उनकी अधिक दया है। इंद्रावती कहती है, हमारे जीवन के आधार धामधनी को पहचानो और अंतःकरण में तारतम्य पर विचार करो, ताकि यह मनुष्य जीवन सफल सार्थक हो सके। ऐसा अवसर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होगा। ऐसा अवसर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होगा। श्री इंद्रावती कहती हैं, हमारे जीवन के आधार
आमदनी को पहचानो और अंतकरण में तारतम पर विचार करो, ताकि यह मनुष्य जीवन सफल सार्थक हो सके। ऐसा अवसर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होगा, ऐसा अवसर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होगा। चौपाई 25 प्रकरण 32 चौपाई 9 से 61। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भागवत को सार। सबल साठ कहूँ विचार, फल वास्ता जे आपनो सार, तेजोई ने आओ गारे, रखे आमाला तमने अति चाड़े। ए आमाला तनो मोतो विस्तारा, ते नित नव जोव निरधार। आगे आपन ने वार्या साई, श्रीमुख बानी धनी एकाई। ते माते तमने देखाड़ू सारा, अपना घरने अपना आधार। बिलाथयानी नहीं आवार, आई तमने नहीं मुकु निरधार। वेदतनुसार भागवत ठाय, ते अनुसार दशम स्कंद काय। दशमतना आद्यनेऊ, ते अनुसार कादिने देऊ। नेऊ माये अद्यपात्रीसा, जे ब्रज लीला किदी जगदीशा। जगदीश वचन इन कहे बाए, ये मन कहूँ तो विगत केम थाये। तेमा ते मैं कहूँ ये माँ, नहीं तो राम तजे किदी श्री कृष्ण। ये नाम अनुतारतम में न कहे बाए, सात संभारी जुव जीव माए। ये अपना न करनी बात जथाई, अने तमने ठाकी हूँ काई काई। ये घर के माऊ प्रगत कारू, तम थकी नाथी काई ये पारू। तेमा ते मैं कायो गानू ये, नहीं तो ये टलू के भूषण पाड़े। आ प्रगत की दो ते तम माता, नहीं तो आ वचन काई न कहे बात। हबे गारावला की ग्रह जो मन, कानु तमने कयु तार तम। ये जान जो मन जीवतने, पेरे पेरे तमने कविद गाने। तेमा तेऊ फरी फरी काऊ, जे माया अमला सबल चाड़ू। अमला उतारो प्रकाश जोई कारी, अने बारम गेन मुकु परहारी। अनेक विदे कायो परबोधा, हवे रखे हृदय राखो निरोधा। सुन जोये अध्या पात्रीसा, जुआ बलि किदा माये चित्रीसा। पंचाध्यायी सुखजिए काई, पन परिखत नव सक्यो ते ग्राई। प्रश्न चुक्यो थाय अजान, रास लीलान वरन विप्रमाण। त्यारे हाथ नीलाते न क्यो साई, सुखजी कहे मुख माये तिराई। हूँ जोगी तू राजा ठायो, रास तनु सुख न जाए कायो।
એ વચન મારે મુક્તિ ન પડે ન કાંઈ તારે શ્રવણ સંસારે આ જોગા નથી આપન બેઉ તો એ લીલા સુખ કેની પેરે સાઉ યન પાત્ર હસે એ જોગા આ લીલાનો તેલે સે ભોગમ કેસરી દૂધના રહે રાજા માત્ર ઉત્તમ કનકા બિન જે પાત્ર એ વચન સુનીને ગાયે પડ્યો બોમ ખાય મૂરછાયે કપમાન થાય કાલા કાલ્યા રુદન કરે રુદે અંતર ગાલ્યો આલો તે દુખા પામે મના આંગમાએ લાગી આગીના ત્યારે બલી સુખ જીવો ચાર્યા આંસુ લોવરાવી બેઠા કર્યા સાંભલ રાજા દૃઢ કરી મના અંતરગાતે કેતો બચન તે કેને વાલો ઉઠી ગાયો હું એ કાલો બેસી રહ્યો હવે પૂછીશા મુને તું શું તુજ સરીખો બેઠો હું ત્યારે પરીખતા ચરણ ઝાલીને કાયે સ્વામી રાખે ઉત્કંઠા મારા મનમાં રહે મુનિજી હું ઘણો દોયેલો ઠાઓ રાખે આગીના હું લીધે જાઉં ત્યારે ભાગે આવે સકઈ પંચ અધ્યાયે પનરાસના બરન બ્યો તેને તાયે હવે સુખાજીના બચન કેતલા કહું મેં સાર કાંદવા ભાગવત ગ્રહું સગલાનો સારા આ તેરાસા જે ઇન્દ્રાવતી મુખ થયો પ્રકાશ હવે રાસ તનો સારા તમને કહું તે તાપનું તારતમ થાયું તારતમ સારા છે નિર્ધારા જ્યાં બસે છે આપના દારા કર શ્રીધામ ને શ્રી કૃષ્ણ એ ફલ સારો તન તારતમ તારતમે અજબાલું અતિ થાય આશંકા નવ રહે મન માયે મન જીવાને પૂછે રાઈ ત્યારે જીવ ફલ દેખાડે સાઈ એ આજવાલું કીધું પ્રકાશ તારતમના બચન માયે રાસા એ જવાલું જીવને કારે જે જીવ ગારા ભની પગલા ભારે પોતે પોતાની પૂરે સાકા એ તારતમ તનો અજબાસા તે લઈ ધાની આવ્યા માએ સાત સમારી જો જીવ માએ એને ઘરે તેડ્યા બોલાવા બીજાને એ ઘન દુર્લાવા બીજા કહું છું એટલા માતા જે માયા ભારે કરો છો સાથ તારતમ પાકા બીજો કોઈ નથી એ આવ્યા છો તમે ઘર થાકી એ માયા કીધી તે તમ માતા તારતમ માએ પાડી બાત એની બાતે
ચાલીએ સાઈ શ્રી બાલાજીના શરણ જગ્રાઈ યા ચરણ છે પ્રમાણ શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે ઠાવો જાન તમે બચન તન લેજો આરાટા આપન જીવન એ છે ગ્રથ યા ચરણ છે પ્રમાણ શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે થાઓ જાન તમે બચન તન લેજો આરાઠ આપન જીવન એ છે ગ્રથ આપન જીવન એ છે ગ્રથ चौपाई 29 प्रकरण 33 चौपाई 9 से 90। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को प्रकरण 33 को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है, हे सुंदर साथ जी, तुम सुनो, मैं तुम्हें विचार पूर्वक मूल संबंध की बात बताती हूँ। हमारी सार वस्तु मूल तत्व तारतम ज्ञान है। उसे सुनकर विचार कर अपने मूल कार परम धाम में आओ। इस मायावी संसार का मद नशा तुम पर विशेष रूप से न चढ़े, इसलिए मैं यह कह रही हूँ। इस मायावी नशा का विस्तार बड़ा है, यह माया देखने योग्य नहीं है। हम सब सुंदर साथ को धामधनी ने पहले ही अपने श्री मुख से तारतम का रहस्य समझाकर रोका था। इसलिए तुम सबको उसकी सार वस्तु अपना मूल वतन प्रेम धाम और प्राणाधार धामधनी का दर्शन कराती हूँ। धामधनी से अलग होने का यह समय नहीं है। अब मैं तुम्हें निश्चय ही इस मायावी संसार में रहने नहीं दूंगी। वेद का सार श्रीमद् भागवत कहलाता है। श्रीमद् भागवत का सार 10वां स्कंद है। उस 10वां स्कंद में कुल मिलाकर 90 अध्याय है। उनका सार तुम्हें कह रही हूँ। उन 90 अध्यायों में भी आरंभ के 33 अध्याय मुख्य है, जिसमें विश्व ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण द्वारा ब्रज लीला में की गई बाल लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण को मात्र जगदीश जगत के स्वामी नहीं कहा जा सकता, किंतु ऐसा न कहूं तो उनका स्पष्ट वर्णन दुनिया किस प्रकार समझ पाएंगी। इसलिए मैंने ऐसा कहा है। ब्रज और रास की लीलाएं जिन श्री कृष्ण परमात्मा ने की है, उनके नाम का रहस्य मुझसे बताया नहीं जा सकता। सुंदर साथ, उन लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने हृदय में विचार कर ले। यह ब्रज तथा रास लीला तो हमारे मूल घर परम धाम की बात है। मैं तुम्हें यह सब कह कर थक गई। इस मूल घर परम धाम को मैं किस प्रकार प्रकट करूं, क्योंकि तुम किसी से भी यह अलग नहीं है। इसलिए मैंने बारंबार कहा है, अन्यथा इतना क्यों कहना पड़ता। यह सब रहस्य तुम्हारे लिए ही प्रकट किया है। ऐसी बात किसी दूसरे को नहीं कही जाती। ये सुंदर साथ जी, अब परम धाम को पहचान कर उसे मन में ग्रहण करो। मैंने तुमसे कई बार तारतम वाणी की बातें की हैं। अब अंतर्दृष्टि द्वारा अपने आत्मा के मूल संबंध को पहचानो। मैंने तुम्हें यह ज्ञान अपने प्रकार से दिया है। मैं तुम्हारे बारंबार इसलिए कह रही हूँ कि माया का मद बलवान बनकर तुम्हें प्रभावित वशीभूत कर रहा है। सदगुरु के तारतम ज्ञान के प्रकाश के ये वचन सुनकर माया के इस मद को उतारो और ब्रह्म रूपी गाड़ी निंद्रा को छोड़कर जागृत हो जाओ। हे सुंदर साथ जी, मैंने तुम्हें अनेक प्रकार की शिक्षा उपदेश दी है। अब तुम हृदय में से भ्रम के आवरण को हटा दो। अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 35 अध्यायों का विवरण सुनो। इन 35 अध्यायों में से बाल चरित्र की 30 अध्यायों को अलग माना है। सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन 5 अध्यायों में किया, किंतु राजा परीक्षित इसे ग्रहण न कर सके।
बीच में ही संशय के कारण प्रश्न पूछ लिया। तब सुखदेव जी का जोश चला गया और रास का समूह चित वर्णन न हो सका। तब सुखदेव जी मस्तक में हाथ रखकर कहते कहते रुक गए, अर्थात मुख से वर्णन नहीं कर सके। हे परीक्षित, मैं पहले की भांति योगी का योगी ही रह गया और तू राजा का राजा ही रहा। इस प्रकार रास के सुख का वर्णन नहीं किया जाता। अब ये वचन मेरे मुख से नहीं बोले जाते और न ही तेरे कानों में उस दिव्य लीला वाणी का संचार हो सकेगा। हम दोनों यह अखंड सुख प्राप्त करने के लिए योग्य अधिकारी नहीं है, इसलिए इस लीला का सुख कैसे सहन करूं। यह लीला के जो अधिकारी योग्य पात्र होंगे वही इस अखंड सुख को ग्रहण कर सकेंगे। जिस प्रकार केसरी सिंह का दूध स्वर्ण पात्र के सिवा अन्य पात्र में नहीं टिक सकता, उसी प्रकार योग्य पात्र ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई दूसरा रास के सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सुखदेव जी के इन वचनों को सुनकर राजा परीक्षित मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए और घबराहट के कारण कांपने लगे। रोते रोते उनका अंतःकरण गलीज हो गया। पृथ्वी पर लौटते हुए मन में अत्यंत दुखी हुए उनके अंगों में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। फिर सुखदेव मुनि ने राजा के आंसू पोंछकर उन्हें उठाकर बैठाया और बोले, हे राजन, मन को दृढ़ बनाकर एकाग्र चित्त होकर मेरा कहना सुनो। मुझ में जो कहलाने वाली शक्ति थी वो चली गई है। अब मैं उसके अभाव में अकेला ही रह गया हूँ। हे राजन, अब तुम मुझसे क्या पूछोगे? मैं भी तुम्हारे जैसे ही बनकर बैठा हूँ। तब राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरण पकड़कर कहने लगे, हे स्वामी जी, मेरे हृदय की उत्कंठा को आप बाकी न रहने दे। हे मुनि जी, मैं अत्यधिक दुखी हो रहा हूँ। इस दुखाग्नि को लेकर मैं इस दुनिया से चला न जाऊं, इसलिए आप पुनः वर्णन करके सुनाइए। तब आवेश चले जाने पर भी 5 अध्याय कहे गए, परंतु इतने मात्र से रास का पूरा वर्णन नहीं हो पाया। हे सुंदर साथ जी, सुखदेव मुनि के वचनों के विषय में मैं कहाँ तक कहूँ, सार बताने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रहण कर रहा हूँ। सबका सार रास ग्रंथ है और इंद्रावती के मुख से प्रकाशित हुआ है। अब मैं रास ग्रंथ का सार तुम सबको कहा रही हूँ। वह तो हमारे अखंड घर का तारतम है। तारतम का सार निश्चय ही यह है कि जहाँ हमारे आत्माओं के आधार धामधनी निवास करते हैं, हमारा घर अखंड प्रेम धाम तथा हमारे धनी श्री कृष्ण, यही तारतम का सार फल है। इस तारतम ज्ञान द्वारा अत्यंत प्रकाश फैलता है, जिससे मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहती। यदि मन जीवात्मा को शांत भाव से पूछे तो जीव उसे अखंड फल दिखाएगा। इस ज्ञान का प्रकाश ग्रंथ में किया गया है। तारतम ज्ञान के वचनों में रास की लीला समाई हुई है। यह तारतम ज्ञान जीवात्मा के हृदय को प्रकाशित कर भ्रम और अज्ञान को दूर करता है। इसके कारण यह जीवात्मा अपने घर परम धाम के मार्ग पर दृढ़ विश्वास के साथ अग्रसर होती है। तत्पश्चात जब आत्मा जागृत होकर स्वयं अपनी साक्षी देने लगे तो समझ लेना कि वही तारतम ज्ञान का प्रकाश है। इस तारतम ज्ञान को लेकर धामधनी इस संसार में आए। हे सुंदर साथ जी, इस तथ्य को याद करके अपने अंतरात्मा में देखो। धामधनी हमें इसी घर परम धाम में बुला रहे हैं। दूसरे जीवों के लिए इसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। तुम सब सुंदर साथ माया को अधिक महत्व दे बैठे हो, इसलिए मैं तुम्हें अन्य कहती हूँ। यदि तारतम के आधार पर देखें तो सुंदर साथ ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, मात्र तुम ही परम धाम से आए हो। इस माया की रचना तुम्हारे लिए ही की गई है और इस तारतम ज्ञान के द्वारा
घर प्रेम धाम का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसीलिए हम सब सद्गुरु के चरण ग्रहण कर इसी मार्ग से चलें। सद्गुरु के चरण कमल हमारे लिए यथार्थ आधार प्रमाण है। श्री इंद्रावती कहती है, हे सुंदर सास जी, इस वास्तविकता को समझ लो, तारतम के इन वचनों के मर्म अर्थ ग्रहण करो। यही हमारे जीवात्मा के लिए अमूल्य धन है। यही हमारे जीवात्मा के लिए अमूल्य धन है। सद्गुरु के ये चरण कमल हमारे लिए यथार्थ आधार प्रमाण है। इंद्रावती कहती है, हे सुंदर सास जी, यह वास्तविकता को समझ लो, तारतम के इन वचनों के मर्म अर्थात अर्थ ग्रहण करो। यही हमारे जीवात्मा के लिए अमूल्य धन है। यही हम जीवात्मा के लिए अमूल्य धन है। चौपाई 29 प्रकरण 33 चौपाई 9 से 90। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 78 पखनुसार 108 पक्ष का सार। हवे बलि कहूँ ते सुन 78 संपक जतन विचार जो प्रमाण अनुसार कालु निर्वाण। माया जीव कोई कोई छे समर्थ ते दौड़ करे छे कारण अर्थ। निशंका आपो पाना क्या जेने निया कर्म मार्ग लिधा तेने। पुस्त मर्जाद ने परवा पाखा या तनिकी दी छे लख। ते बोए चे किदा नो भागा चढ़े पगती लई बैराग। बलि की दिबिसने सात चढ़त जाए लिए निभात। 81 पख कहवाए ते बैकुंठ मा पोत थाए। हबे पख 82 मोजे कयो बलवाचार जने ते ग्रयो। हबे पख 82 मो कयो बलवाचार जे ते ग्रयो। श्यामा बलबेती जोरा पन बने रया इंदानी कोरा। छेक इंद माए की दोसाई पन अखंड ते लई सक्यो नाही। पाछा बलि पड्या प्रतिबिंब यानी ताया सनंदा। ये ऊपर बलि पख चेका सावल ते हनु कहूँ विवेका। 83 मो पख परमान जे वासन 5 ग्रह निर्वाण। 5 नाम कहूँ प्रगत दंसिका मन जानी गर्भत। नहीं तो प्रबोध श्याने कहूँ श्री बालाजी न चरण जग्राऊँ। पन 7 माते कहूँ फरी फरी हवे 5 नाम जो चितधारी। एक भगवान जी बैकुंठ नु नाथ महादेव जी पनयने साथ। सुख जी ने सनकादिक बे बलि कबीर बेलो माई ते। लक्ष्मी नारायण बेलांग माए यान विचार काई जुअन थाए। ते माते वासना 5 इंदु फोड़ी निकली जुअ दृष्टांत। ये पुरुका प्रकृति ओलंगी गया अक्षर माए जैने बेला थया। ये वचन पादरा प्रगत कये जान वो ये ते जोइने लाए। पक पच विषय उपराजेय तारतमना वचन चेते। या वचन माए श्री धाम तनि आपन ने सात सर्वस्थान। ये तारतम तन अजबास तनि बैठा माए लई साथ। हवे कानव ओलक्यो रे सात सुजान कणु तेने कहिए जे वये अजान। बचकिन जो तमे परबिन गल जो जेम अगिन सुमीन। संन्यास सेवा कर जो दानी गलित चित थई अति घानी। तमी सेवाए पामसो पार तनि तन वचन निर्धार। पाचला साथे चेते आवश्यक आवश्यकेम। पाचला साथे चेते आवश्यकेम। ते जो से रासतना वचन
सरने छे ते तो आव्यासाई पण हवे आवसे वचन प्रकाशમાં ગ્રાહી તની તના વચન ગ્રહમય રાસ પાછલા પાર ઉતારવા સાથ આવશે સાથ એને પ્રકાશ અંધકારનો કીધો નાશ આવે છે સાથ સકલ પરવરી રાસ તના વચન ચિતધારી યા વચન હવે કેટલા કહું આ લીલાનો પાર ન ઓલાહું हे वचन आईचे अपार पण साथ કેટલો કરશે વિચાર તેમાંથી કઈ ઘણું ન કહેવાય આતા પુરતનો દરિયાએ એનું એક વચન વિચાર સેરાઈ તે તદકિન ગર લખે છે સાઈ કરની જેવો છે વાસના નહીં મૂકે તે ત વચન શ્રાસના ખરી વસ્ત જે ઠાસે સાઈ तेरे से वचन रासना ग्राही जेम कहूँ छे कर्म से तेम तेले से फल तनु तारतम श्री इंद्रावती कहे सुन जो साथ वचन विचारे ठासे प्रकाश प्रकाश करीने ले जो धन जे मैं तमने कया वचन जे मैं तमने कया वचन श्री इंद्रावती कहे सुन जो साथ वचन विचारे ठासे प्रकाश प्रकाश करीने ले जो धन जे मैं तमने कया वचन जे मैं तमने कया वचन चौपाई 22 प्रकरण 30 चौपाई 1012 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को प्रकरण 34 को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है हे सुंदर सास जी आप में भक्ति मार्ग के 1 से 8 पक्षों का विवरण दे रही हूँ इसका श्रवण करो मैं निश्चय उसके सार तत्वों का निरूपण करती हूँ। अपनी क्षमता के अनुरूप विचार करना माया के जीव सृष्टि में भी कोई कोई सामर्थ्यवान है वे आत्मा कल्याण के लिए अत्यधिक दौड़ लगाते हैं। उन्होंने परमात्मा की भक्ति के लिए निसंकोच होकर स्वयं को समर्पित किया है और निष्काम कर्म का मार्ग अपनाया है। पुस्तक मर्यादा और प्रभाव भावों को पक्ष कहते हैं। कई लोगों ने इस मार्ग तक का परिचय प्राप्त कर लिया है। उन तीनों भावों को नवोदा भक्ति में बांटकर आगे बढ़े तो वैराग्य के मार्ग पर पहुंच जा सकता है। फिर उपयुक्त 27 भावों को सत रज और तम इन तीनों गुणों के साथ गुना करके आगे बढ़े तो 81 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 पक्ष हो जाते हैं। इस 81 पक्षों को वैकुंठ तक पहुंचने का मार्ग कहा गया है। अब 82वां पक्ष उसे कहते हैं जिसे वल्लभाचार्य जी ने स्वीकार किया है। श्यामा राधा वल्लभी संप्रदाय वालों ने इससे भी आगे बढ़ने का प्रयत्न किया फिर भी वे दोनों इस अंडाकार ब्रह्मांड के किनारे तक ही पहुंच सके। ये दोनों ब्रह्मांड को छेड़कर आगे तो बढ़े किंतु अखंड भूमि का वर्णन न कर सके और वापस आकर प्रतिबिंब रासलीला में मग्न होकर रह गए। इन दोनों का यह विवरण है। इसके ऊपर एक और पक्ष है अब मैं उसका विवरण दे रहा हूँ उसे सुनिए। वो 83वां पक्ष है। अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण शरीर में जिसमें प्रणव ब्रह्म पुरुष प्रकृति से पर रासलीला का प्रतिबिंब है अक्षर ब्रह्म के 5 वासनाओं ने इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। इन 5 वासनाओं के नाम प्रकट कर रही हूँ। सुंदर साथ को अपने घर के समझकर यह विवरण दे रही हूँ अन्यथा ऐसा उपदेश क्यों दूं? प्रियतम धनी के चरण कमलों को ही क्यों न ग्रहण करूं? मैं सुंदर साथ के लिए बारंबार इनका पुनरावर्तन करती हूँ। इन 5 के नाम अच्छी प्रकार से चित्त में धारण कर लो। एक तो वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान है और महादेव जी उनके साथ हैं। तीसरे और चौथे क्रम पर सुखदेव जी और सनकादिक हैं। 5वें संत कबीर को भी उनमें सम्मिलित किया गया है। लक्ष्मी नारायण और वैकुंठ नाथ भगवान विष्णु एक ही अंग है इसलिए
उनकी संख्या इन पांचों से अलग नहीं मानी जाएंगी। इसलिए ये पांचों वासनाएं अन्धकार ब्रह्मांड की सीमा को लांघकर आगे निकल गई है और पुरुष प्रकृति, प्रणव ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, सुमंगला शक्ति आदि की सीमाओं को पार कर चित अक्षर सबलिक ब्रह्म में समाहित हो गई है। ये वचन सीधे और स्पष्ट रूप से कहे गए हैं। जिस किसी को जानने की इच्छा हो वह उसका परिचय प्राप्त कर ले। इन 83 पक्षों के ऊपर प्रेम धाम के 25 पक्ष है, अर्थात अखंड और अद्वैत भूमिका प्रेम धाम की है। ये तारतम्य के रहस्य पूर्ण वचन है। इन तारतम्य के वचनों में ही प्रेम धाम है और इन्हीं वचनों के द्वारा धामधनी सुंदर सात तथा परमात्मा के मूल बैठक का परिचय मिलता है। यह सब तारतम्य का ही प्रकाश है। इससे निश्चय होता है कि धामधनी सुंदर सात को लेकर प्रेम धाम मूल विलावय में बैठे हैं। हे सुज्ञ सुंदर सास जी, अब तुम धामधनी को पहचान क्यों नहीं करते? जो अज्ञानी अनजान है उसे बारंबार कहना पड़ता है, किंतु तुम तो दक्ष और निपुण हो, इसलिए तुम भी अग्नि के स्पर्श से मोम की भांति सदगुरु धनी के वचनों से द्रवित हो जाओ। प्रेम में मग्न होकर गलित चित्त होकर स्नेह पूर्वक धामधनी को सेवा करो। सेवा के द्वारा तुम भवसागर पार कर परम धाम प्राप्त कर सकते हो। ये सदगुरु धनी के निर्णायक वचन है। पिछले सुंदर साथ धनी के चरणों में कैसे पहुंच जा पाएंगे? ये भी रास और प्रकाश के वचनों को सुनकर पहुंच जाएंगे। इस समय सदगुरु धनी के चरणों में जो सुंदर साथ विद्यमान है वे तो पहुंच ही गए हैं, किंतु जो शेष रह गए हैं वे प्रकाश के वचनों को ग्रहण कर जाएगा। वे प्रकाश के वचनों को ग्रहण कर आ जाएंगे। पीछे आने वाले सुंदर साथ को पार उतारने के लिए मैंने रास में धामधनी के वचन ग्रहण किए। वे सुंदर साथ इस प्रकार के वचनों से परम धाम की ओर आएंगे, क्योंकि अज्ञानाकार को तारतम्य के इन वचनों प्रकाश ने नष्ट कर दिया है। समस्त सुंदर साथ जो देश विदेश में फैले हैं वे रास के वचनों को हृदय में धारण कर उसी प्रेम मार्ग को अपना कर आ पहुंचेंगे। तारतम्य के इन वचनों का महत्व कहाँ तक कहूँ, इस लीला का कोई पार नहीं है। तारतम्य ज्ञान के ये वचन अपार हैं, किंतु सुंदर साथ इन पर कितना विचार करेंगे, इसलिए ज्यादा नहीं कहा जाता। इन वचनों का प्रभाव तो समुद्र की लहरों की भांति मेरे हृदय में बह रहा है। जो तारतम्य वाणी के एक वचन पर भी विचार करेगा उसे उसी समय मूल घर प्रेम धाम की पहचान हो जाएंगे। जो प्रेम धाम की वासना होंगी वो रास के इन वचनों को नहीं छोड़ेंगी। जो सच्ची परमात्मा होंगी वे रास के वचन अवश्य ग्रहण करेंगी और धनी जी ने जो कहा है उसी आदेश का पालन करेंगी। ऐसे आत्माएं तारतम्य का फल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण एवं परम धाम प्राप्त करेंगी। श्री इंद्रावती कहती है, हे सुंदर सास जी, तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। तारतम्य के इन वचनों पर विचार करने से अंतःकरण में प्रकाश फैलाता है। मैं तुम्हें जो वचन कहे हैं उनसे अंतर आत्मा को प्रकाशित कर श्री कृष्ण और परम धाम रूपी अखंड धन प्राप्त करो। मैंने तुम्हें जो वचन कहे हैं उनसे अंतरात्मा को प्रकाशित कर श्री कृष्ण और परम धाम रूपी अखंड धन प्राप्त करो। श्री इंद्रावती कहते हैं, हे सुंदर सास जी, तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। तारतम्य के इन वचनों पर विचार करने से अंतःकरण में प्रकाश फैलता है। मैंने तुम्हें जो वचन कहे हैं उनसे अंतरात्मा को प्रकाशित कर श्री कृष्ण और परम धाम रूपी अखंड धन प्राप्त करो। चौपाई 22 प्रकरण 34 चौपाई 1012। गुणनी आशंका, गुणों की संशय का निवारण। हवे काई कहूँ मारी करूँ, नहीं तो तमने खनु ये चारूं। बलिए का कहूँ बचाना, रखे
आशंका आवे मन मैदानी तना गुण लख्या साई एक आशंका मारा मन ठाई जेवढा वचन कया निरधारा साथ केम कर से विचारा जिया लगे जीवन पूरे साखा तो भले प्रमोदा दीदे 10 लाख एक वचन न हो लागे के में जिया लगे जीवन समझे माने ते माते ठाए आमाने रखे आशंका रहे तमाने एक परवाई बचन ये मकाए मुखतिकाए पन अर्थ न लाए सोए तन ना का मंजारा कुंजर कई निकाले हजार एनो अर्थ पन आबे से साई तारतम आशंका राखे नाई मैं गुण लखता कैले कनानी रखे आशंका उपजे घानी कटुआ न पगना परमान लेखन गड़ियो हाथ सुजान चतनी बाली की दिया चीरा गुण जेतली उतरी लीरा हवे रखे के ने आशंका राये तारतम आशंका नावसाए ते ऊपर एक कहूँ विचारा सावल साथ मर सिरदारा आ 14 भवन देखो आकार यन मूलन करो विचार ये सुख दीपन सुपन तरकाए कोई हान जीवा इन नवलाए ये सुपन मूलता से समराथ यन मूलन जुआराथ सुपन मूलता निंद्रा ठाई जुए जागीता काई नाई एनु मूलता नरय लगार अने कटुआ न पगनो तो कयो आकार मूल बिना तमे जुओ विस्तार के बड़ की दोचे आकार तो आनु तो मैं कयो आकार त्यनु कानव थाय विस्तार एम सोए तान नका मंजारा ब्रह्मांड कई निकले हजार हवे ये तनो जो आरा था गुण लखवा वालो समरथ हवे केतलो तमने कौ विस्तार एक ए अबचन ग्रह जो निर्धार हित करीने कौसु साथ उलका जो प्राण नो नाथ गुण लखवा वालो ते अपन में बैठा से जे श्रीन्द्रावती कहे आ तेरे ते जेने गुना कीधा ते रे त्यारे कहे बुए ते कहे रे कहे लाभ ले वो होए ते ले रे ले
તાર્થમ કહે છે આરે આ 1012 કહું હારે હા માયાનું કરજે નારે ના ફોકટ ફેરો માં ખારે ખા તનીને ચરણે જારે જા એવો નહીં લાડે દારે દા જો ચૂક્યો આને તારે તા ટોકા પાલમાં લાગશે ઘારે ઘા સંસારમાં નથી કાંઈ સારે સા શ્રીધામ દાની ગુણ ગારે ગા પોતાના પગલે થારે થા મામુ કે તારો ચારે ચાહ તારા જીવને પ્રેમ તું પારે પા જેમ સૌ કોઈ કહે તું એ વારે વાહ જેમ સૌ કોઈ કહે તુને વારે વાહ चौपाई 18 प्रकरण 35 चौपाई 1030 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को प्रकरण 35 को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है अब मैं अपनी ओर से कुछ स्पष्टीकरण कर रही हूँ। यदि तुमने पूछा होता तो कुछ अधिक कहती, फिर भी मैं 1-2 वचन कह रही हूँ ताकि तुम्हारे सबके मन में कोई आशंका न रहे। मैंने सद्गुरु धनी के गुणों का उल्लेख तो किया, किंतु मेरे मन में एक शंका शेष रह गई है। कहीं कहीं मैंने जो गुण वचनों का प्रयोग किया है उन शब्दों का रहस्य सुंदर साथ कैसे समझ पाएंगे। जब तक आत्मा साची नहीं देती तब तक चाहे 10 लाख उपदेश दिए जाए वे कुछ काम नहीं देते। जब तक जीवात्मा हृदय पूर्वक समझे नहीं तब तक एक वचन भी हम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकेगा। इसलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया है कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहनी चाहिए। कभी कभी व्यक्ति प्रभाव में महत्वपूर्ण वचन मुख से कह तो देता है परंतु उनका अर्थ नहीं समझता है। कई लोग कहते हैं कि सुई के छेड़ से हजारों हाथी निकल जाते हैं। इसका अर्थ यथार्थ रूप में आगे आएगा, क्योंकि तारतम्य ज्ञान किसी भी प्रकार की शंका रहने नहीं देता। मैंने सद्गुरु धनी के गुणों का आलेखन करते समय लेखनी की बारीक नोक का वर्णन किया, किंतु तुम्हारे मन में शंका न रहे इसलिए मैंने कठुआ की ताक जैसी बारीक नोकों वाली लेखनी सावधानी पूर्वक बनाई। फिर उसको भी बीच में से चिराकर धनी जी के जितने गुण लिखे थे उतने ही उसके भाग किए थे। इस भेद को भी यहाँ स्पष्ट करती हूँ ताकि किसी के मन में कोई शंका शेष न रह जाए, क्योंकि तारतम्य ज्ञान किसी भी प्रकार की शंका सहन नहीं कर सकता। इस विषय में मैं अपना विचार रख रही हूँ। हे मेरे शिरोमणि सुंदर सास जी, तुम सुनो। इस 14 लोक ब्रह्मांड का विस्तार पूर्ण रूप से देखो और इसके मूल का विचार करो। इस ब्रह्मांड को सुखदेव मुनि ने भी स्वप्नवत कहा है। कोई भी सांसारिक जीव इसका यथार्थ नहीं समझता है। इस स्वप्न का मूल तो शक्तिशाली नींद है। इस मूल का रहस्य अर्थ विचार पूर्वक समझो। स्वप्न का मूल तो निद्रा है। स्वप्न निद्रा से उत्पन्न होता है। जागृत होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। इस प्रकार स्वप्न के मूल निद्रा का तो लेश मात्र ही अस्तित्व नहीं रहता है, किंतु कठुए की ताक का तो कोई न कोई आकार तो है ही। मूल आधारहीन इस स्वप्न के ब्रह्मांड का विस्तार देखो कि उसके कैसा और कितना बड़ा आकार धारण कर किया है। परंतु कठुए की पैर के आकार का तो मैंने वर्णन किया है, तो उसका विस्तार क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के पलक रूपी सुई के छिद्र में से हजारों हाथी रूपी ब्रह्मांड आ जा सकते हैं, अर्थात उदय और अस्त होते हैं। अब इसके अर्थ पर विचार करो
क्योंकि गुणों का उल्लेख करने वाले सदगुरु धनी समर्थ है और वे मेरे हृदय में विराजमान है। हे मेरा सुंदर साथ जी, अब मैं तुम सबको कितने विस्तार से कहूँ, तुम मेरे इस एक वचन को निश्चित रूप से ग्रहण करना। मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक कहती हूँ कि प्राणधार प्राणनाथ सदगुरु धनी को पहचानो। गुण लिखने वाले यही प्रियतम धनी सदगुरु है जो हम सब की अंतर आत्मा में बैठे है। इंद्रावती कहती है कि ये वही है, निश्चित रूप से वही है जिन्होंने हम पर उपकार किए हैं। हे इंद्रावती, तुम्हें जो कहना हो वो कहो, अवश्य कहो। जो लाभ लेना हो वो अवश्य ले लो। तारतम वाणी कहती है कि ये ही सदगुरु है, यही सदगुरु है। एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि ये वही है। हे जीव, मायावी भोगों को ना कह दो, मायावी वस्तुओं से मुंह फिर लो, व्यर्थ जन्म मरण के चक्कर में मत पड़ो, धामधनी के चरण कमलों में चले जाओ, क्योंकि इसके बाद मानव जीव का ऐसा सुअवसर मिलने वाला नहीं है। यदि तुम इस समय इस अवसर को मनुष्य जीवन सदगुरु के संगत और तारतम ज्ञान की प्राप्ति को चूक जाओगे अथवा व्यर्थ ही समय गंवा दोगे तो तुम्हारे सिर पर अनेक घाव लगेंगे। इस संसार में कोई भी सार वस्तु नहीं है, इसीलिए धामधनी के गुणों का गान करो, यही एकमात्र सार है। तुम अपने मार्ग को अपनाओ, अर्थात ब्रज से रास में जाने के लिए अपनाया गया प्रेम का मार्ग ग्रहण करो। प्रियतम धनी से मिलने की चाह मत छोड़ो, अपने जीव को धनी जी के प्रेम का पान अवश्य कराओ। अब कोई तुम्हारा सब कोई तुम्हें वाह वाह कहेंगे। अपने जीव को धनी जी के प्रेम का पान अवश्य कराओ, सब कोई तुम्हें वाह वाह करेंगे। तुम अपने मार्ग को अपनाओ से अर्थात ब्रज से रास में जाने के लिए अपना गया प्रेम मार्ग ग्रहण करो। प्रियतम धनी से मिलने की चाह मत छोड़ो, अपने जीव को धनी जी के प्रेम का पान अवश्य कराओ, सब कोई तुम्हारे वाह वाह कहेंगे, सब कोई तुम्हें वाह वाह कहेंगे। चौपाई 18 प्रकरण 35 चौपाई 1030। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण केतला कहूँ मारा बाला, अमसु कीदा अति घना जी, आनी जोग बाई ने आनी जिब्याए, केम कहे बाए बचन तिह तना जी, ब्रज तना सुख आई आविने, अमने अति घना दिराजी, रास तनी राम तड़ी रमाड़ी, आप सरी खड़ा की दाजी। भगवान जी केरी राम तड़ी, जोयानी उती मुने खांत जी, नवतन पुरी माया भी करीने, मुने चीजी दिखाड़ो दृष्टांत जी। श्री धाम तना सुख के निपेरे कहूँ, जे तार तमे करी तमे जिराजी, नवतन पुरी मा मनोरथ कीदा, ते विद विद न मारा सीधाजी। से जल सुख मा जिलता, दुख न जानिए काई जी, दुस्तर जल सुपन मा देखी, मैं जानी ते करनी बराई जी। इंद्रावती कहे अति ऊंचा रंगे, तमे लाड हमारा गना पाल्या जी, निर्मल नेत्र करी जीवना, तमे पड़दा पाछा चाल्या जी। आप पुलखा भी करने पोताने पासे तेजी लीधी जी, श्री इंद्रावती ने एकांत सुख दीदा, आप सरी खड़ी की दीजी, आप सरी खड़ी की दीजी। आप पुलखा भी करने पोताने पासे तेजी लीधी जी, श्री इंद्रावती ने एकांत सुख दीदा, आप सरी खड़ी की दीदी, आप सरी खड़ी की दीदी। चौपाई 7 प्रकरण 36 चौपाई 1037। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्रकाश गुजराती प्रकरण 36 को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है, हे मेरे प्राण बल्लभ सदगुरु, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं।
मैं उन गुणों का प्रशंसा कहाँ तक करूं। इस मायावी झूठी शरीर तथा झूठी वाणी द्वारा उस प्रकार के वचन कैसे कहूं। ब्रजमंडल के सुख सदगुरु धनी ने यहाँ आकर विभिन्न प्रकार से हम सब सुंदर साथ को दिए तथा अखंड रास की रामतों का अनुभव करवाकर अपने समान बनाया। अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की कामना हम सब ने परम धाम में की थी। उसे श्री नवोतनपुरी धाम में आकर धनी जी ने विभिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर स्वयं निर्देशित कर मुझे दिखाया। अखंड परम धाम के सुख का वर्णन किस प्रकार करूं। हे सदगुरु, इसका स्पष्टीकरण आपने तारतम्य ज्ञान द्वारा कर दिया है। श्री नवोतनपुरी धाम में रहकर आपने हमारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दी है। सहज और अखंड प्रेम के सुखों में हम परम धाम में आनंद पूर्वक खेलते थे। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं जानते थे। इस कठिन और मायावी संसार में आकर भी ही हमने दुख दिखा और इसके अनुभव मात्र से मूल घर प्रेम धाम की महानता का परिचय प्राप्त हुआ। इंद्रावती अत्यंत उत्साह से कहती है, हे धामधनी, आपने हमारे लाड प्यार को अच्छी तरह पूर्ण किया। जीवात्मा के अंत चक्षु को खोलकर अखंड तारतम्य ज्ञान द्वारा उसे निर्मल किया और शरीर रूपी आवरण को दूर कर दिया, अर्थात आप शरीर छोड़कर मेरे हृदय में विराजमान हुए। अपने पहचान करवाकर सदगुरु धनी ने अपने चरण कमलों में बुला लिया। तत्पश्चात अंतरात्मा में आकर बैठ गए और इंद्रावती को एकांत में अनेक सुख देकर अपने समान बना दिया और इंद्रावती को एकांत में अनेक सुख देकर अपना समान बना दिया। अपनी पहचान करवाकर सदगुरु धनी ने अपने चरण कमलों में बुला लिया। तत्पश्चात अंतरात्मा में आकर बैठ गए और इंद्रावती को एकांत में अनेक सुख देकर अपने समान बना दिया। इंद्रावती को एकांत में अनेक सुख देकर अपने समान बना दिया, अपने समान बना दिया। चौपाई 7 प्रकरण 36, चौपाई 1037। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।